नमस्कार, स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस रामचरितमानस पाठ में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 411 से 415 तक। अभी तक का जो प्रसंग चल रहा है उसमें श्री रामचंद्र जी वनवास के लिए पधारने वाले हैं। माता कौशल्या जी से आज्ञा मिल गया है, आशीर्वाद मिल गया है सीता जी को भी, और लक्ष्मण जी भी माता सुमित्रा जी से आज्ञा ले चुके हैं। और अब राजभवन के सामने सभी लोग जमा हैं, मुनि लोग हैं, गुरु हैं, राजगुरु हैं, विश्वामित्र जी हैं, वशिष्ठ जी हैं, सभी लोग पहुंचे हुए हैं। और अब राजा जो है, राजा दशरथ जी बहुत ही व्याकुल हैं, नींद से उठे हैं और वह कह रहे हैं कि मेरे प्राण क्यों नहीं जा रहे हैं। राम तो चले जा रहा है, वनवास जा रहा है, लेकिन मेरे प्राण क्यों नहीं जा रहे हैं। इससे आगे का प्रसंग अब हम पढ़ने वाले हैं। पृष्ठ क्रमांक 411 से 415 तक पढ़ेंगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। सिया राम, जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। पृष्ठ क्रमांक 411 से हम पढ़ेंगे, जिसमें राजा बहुत ही दुखित हैं, व्याकुल हैं। उसके आगे का प्रसंग है। एहि ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा। पुनि धीर धीर कहहि नर नाहु, लय रत्न संग सखा तुम जाहु। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी, जो दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। सुमंत जी को उन्होंने कहा। दोहा। सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई दिखराई बनो, फिरहु गए दिन चारी। सियावर रामचंद्र की जय। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन बाद लौट आना। जाओ नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। ता तुम विनय करहु कर जोरी, फेर ये प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, जो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिय कानन देखी डराई, कहे मोर सिख अवसर पाई। सासु ससुर अस कहो संदेशु, पुत्र फिरय बन बहुत कलेशु। तब जब सीता जी को वन देखकर डर लगे, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उससे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्रों, तुम लौट जाओ, वन में बहुत क्लेश है। पिता गृह का बहु ससुरारी, रहु जहाँ रुचि होई तुम्हारी। यही विधि करहु पाय कदम्बा, फिर हित होई प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों का सहारा हो जाएगा। नाहि तमोर मरनु परिणामा, कछु न कहि बस भय विधि वामा। अस कहे मूर्छि पराम हिराओ, राम लखन सियुआनि दिखाओ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। हाँ, राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। दोहा। पाई रजासु नाई सिरु, रथ अनिवेग बनाई। गए जहां बाहिर नगर, सिया सहित दो भाई। सियावर रामचंद्र की जय।
सुमंत जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर बहुत जल्द रथ जुड़वाए और वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र नृप वचन सुनाए, करि बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिया सहित दो भाई, चले हृदय अवध ही सिरुनाई। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र जी ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। चलत राम लखी अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहुविधि समुझाही, फिरहि प्रेम बस पुनि फिर आवही। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए, अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेम बस फिर लौट आते हैं। लागति अवध भयावनी नारी, मानहु काल रात अंधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डरहि एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी ही डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर मसान परिजन जनु भूता, सूत भीत मित मनहु जमदूता। बाघन बिटप बेली कुमियाली, सरित सरोवर देखी न जाही। घर श्मशान, कुटुंबी, भूत प्रेत, पुत्र, हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही है। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं, उनकी ओर देखकर भी नहीं जाया जाता। दोहा। है गए कोटिन के मृग, पुर पशु चातक मोर। पीक रथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। सियावर रामचंद्र की जय। करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी आदि सभी पशु, पपीहे, मोर, कोयल, चकवे, तोता, मैना, सरस, हंस और चकोर सभी। राम वियोग विकल सब ठाड़े, जह तह मनु चित्र लिखि काढ़े। नगरु सफल बनु गहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहां तहां ऐसे चुपचाप खड़े हैं मानो हंस को मानो सवेरा दिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था, जिसमें निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे। अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष और चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। पर अब यह पूरी तरह से विपरीत हो गई है। विधि कह के किरीतानी किन्ही, जहि दब दुसह दसहु दिसि दिन्ही। सही न सके रघुवीर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने कैकेयी को भीलनी बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दुसह दवाग्नि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग रहे हैं। सब ही विचारु किन्न मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहाँ राम तह बहु समाजू, बिन रघुवीर अवध नहीं काजू। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। चले साथ अस मंत्र बदिहाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिन्हई, विषय भोग बस करिय किति नहीं। ऐसा विचार कर दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग बस में कर सकता है।
दोहा। बालक वृद्ध बिहाय गृह, लगे लोग सब साथ, तम सातिर निवास प्रिय, प्रथम दिवस रघुनाथ, सियावर रामचंद्र की जय। बच्चों और बूढ़ों के घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदय हृदय दुख भयो विशेषी, करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई है पीर पराई। प्रजा को प्रेम बस देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत पहचान जाते हैं, पा जाते हैं। दूसरों का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं भी दुखित हो जाते हैं। कही सप्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समझाए, किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे। प्रेम के बस में होकर प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने उन लोगों को बहुत प्रकार से समझाया और बहुतेरे सर्व संबंधी धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम बस लोग लौटते ही नहीं लौटते, लौटाने पर भी बिल्कुल नहीं लौटते। सील स्नेह छाड़ नहीं जाई, असमंजस बस भे रघुराई, लोग सोग श्रम बस गए सोई, कहूँ देव माया मति मोई। सील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के लोग मारे लोग सो गए हैं, लेकिन कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई है। जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहु सब प्रीति, खोज मारी रतुहा कहूँ ताता, आन उपाय बनहि नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई, तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत जी से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों की दिशा का पता न चले, इस प्रकार से रथ को हाँकिए, रथ को चलाइए, और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। दोहा। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई, सचिव चलायो तुरत रथु, इत उत खोज दुराई, सियावर रामचंद्र की जय। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। जागे सकल लोग भय भोरु, गे रघुनाथ भयो अति सोरु, रथ कर खोज कतौ नहीं पावहीं, राम राम कहीं चाहु दिसि धावहीं। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए, श्री रघुनाथ जी चले गए। कहीं रथ का कोई खोज नहीं पाते, सब लोग हा राम कहते हुए पुकारते हुए चारों दिशा में दौड़ रहे हैं। मनहु बारा निधि बूढ़ जहाजू, भयो बिकल बड़ बनिक समाजू, एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानि कलेशु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा, श्री रामचंद्र जी को हम लोगों से क्लेश होगा, यह जानकर हम लोगों को छोड़ दिया। निंदहि आप सराहि मीना, दिग्जीवन रघुवीर विहीना, जौ पै प्रिय वियोग विधि किन्ना, तो कस मरनु न मागे दिन्ना। वे लोग अपनी विदा करते हैं और मछलियों की तरह सराहना करते हैं, मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने बिना हमारे जीने का धिक्कार है, श्री रामचंद्र जी के बिना हमारा जीवन धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा है तो फिर हम उसके मांगने पर मृत्यु को नहीं दिए। एहि विधि करत प्रलाप कलापा, आए अबध भरे परितापा, विषम वियोग न जाय बखाना, अवधि आस सब राखहि प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए, विलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए।
उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से वे 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। दोहा। राम दर सहित नेम व्रत लगे करन नर नारी, मनहु कोक को की कमल दीन विहीन तमारी। सियावर रामचंद्र की जय। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे। ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरि देखी, किन दंडवत हरसु विशेषी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर पहुंचे, जहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतरे और बड़े हर्ष के साथ उन्हें दंडवत प्रणाम की। लखन सचिव सय किए प्रणामा, सबहि सहित सुख पायउ रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत जी और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं। वे सब सुखों को करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। सचिव ही अनुजहि प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री रामचंद्र जी गंगा की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को और छोटे भाई लक्ष्मण जी को, प्रिय सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी ही महिमा सुनाई। मज्जनु किन्न पंत श्रम गयो, सुचि जल पियत मुदित मन भययो। सुमिरत जाहि मिटै श्रम भारो, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारो। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा थकावट, सारा श्रम दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन पूरे प्रसन्न हो गए। जिसके स्मरण मात्र से ही बार बार जन्म में और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल अलौकिक व्यवहार है, नर लीला है। तो आज हमने पृष्ठ क्रमांक 411 से 415 तक रामचरितमानस का पाठ किया है और आज की कथा यहीं अब समाप्त होती है। तो आइए अब हम इसे विराम देते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। आज कथा इतनी भयो, सुनो वीर हनुमान। श्याव रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय